प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त के 20,000 करोड़ रुपए करेंगे जारी। पीएम मोदी कृषि सखियों के तौर पर 30,000 से ज्यादा सहायता समूह को सर्टिफिकेट देंगे। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी शाम 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के दौरे से पहले गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर विशेष तैयारी। शंखनाद के लिए मशहूर राम जन्म योगी आरती के दौरान बजाएंगे शंख। कांग्रेस नेता अजय राय ने पीएम मोदी के दौरे पर किया कटाक्ष। कहा पीएम मोदी को काशी की जनता का आभार जताने की जगह उनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से देंगे इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक यूपी की रायबरेली सीट से रहेंगे सांसद। राजनीति में प्रियंका गांधी की होगी एंट्री। वायनाड से लड़ेंगे उपचुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। प्रियंका गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने पर दी सहमति। कहा कि लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। प्रियंका गांधी ने कहा मैं अपने भाई को निराश नहीं करूंगी। रायबरेली और वायनाड दोनों जगह रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड और रायबरेली से एक को चुनना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने रायबरेली को चुना क्योंकि वो वायनाड को नहीं भूले हैं। राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने के फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटाखे फोड़कर किया खुशी का इजहार। वायनाड में भी जश्न में डूबे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी के समर्थन में की नारेबाजी। वायनाड से प्रियंका गांधी बड़े अंतर से जीतेंगी चुनाव। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। बीजेपी नेता अजय आलोक का प्रियंका पर तंज। कहा कि अगर वो गलती से जीत गई तो लोकसभा में भाई बहन के बीच ज्यादा नकारा कौन है, इस पर ही प्रतिस्पर्धा होगी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने साधा निशाना। कहा दोनों भाई बहन अपनत्व का झांसा देते हैं। राहुल जानते हैं कि रायबरेली से इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। दिनेश शर्मा का दावा प्रियंका की वायनाड में हार से होगी शुरुआत। कहा कि वो कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं तो आई यूपीए से चुनाव लड़ें। सीपीआई नेता एनी राजा ने प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने को बताया कांग्रेस का अंदरूनी मामला। कहा प्रियंका के खिलाफ लेफ्ट से कौन लड़ेगा ये गठबंधन तय करेगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल के रायबरेली सीट रखने से यूपी में पार्टी होगी मजबूत। 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छा मुकाबला करेगा। नीट रिजल्ट पर विवाद पर सियासत जारी। आम आदमी पार्टी आज सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन। कल हर राज्य की राजधानी में करेगी प्रोटेस्ट। नीट परीक्षा रिजल्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा पेपर कराए जाने की मांग। दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी अब पानी का जल संकट। दिन में एक समय आएगा पानी। एनडीएमसी ने जारी की एडवाइजरी। एनडीएमसी के मुताबिक तिलक मार्ग पर और बंगाली मार्केट भूमिगत जल शराय को जल बोर्ड से कम पानी मिल रहा है। ल्यूटेंस जोन के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई होगी प्रभावित। एनडीएमसी के मुताबिक वजीराबाद जल शोधन संयंत्र से पीने लायक पानी की सप्लाई पूरी क्षमता से नहीं हो रही। दिल्ली जल बोर्ड ने दी जानकारी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद वाटर प्लांट का किया दौरा। जल बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के पानी नहीं छोड़ने से हो रही दिक्कत। वजीराबाद प्लांट का निरीक्षण करने के बाद बोली आतिशी। हरियाणा के सीएम ने आतिशी के आरोपों को बताया गलत। कहा कि 10 साल में केजरीवाल सरकार ने जनता में सिर्फ झूठ बोला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप पानी की समस्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की देन है। 10 साल में सरकार ने कोई काम किया होता तो दिखता। वीरेंद्र सचदेवा ने आप विधायकों पर लगाया पानी बेचने का आरोप। कहा कि सीएम केजरीवाल ने 2024 तक नल से जल का वादा किया था। आज तक पानी के पाइप भी नहीं डाले गए। वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर पलटवार। कहा 9 जून को दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट करें। सार्वजनिक दिल्ली के अधिकारियों ने माना हरियाणा पूरा पानी दे रहा। दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेवाल बोले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आरोप टैंकर माफियाओं को आप सरकार प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन में जल बोर्ड की पाइपलाइन का किया निरीक्षण। दोनों पाइपलाइन सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा। 9 यात्रियों की मौत। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। वासीदेवा में रेलवे ट्रैक को किया गया क्लियर। 12 घंटे में रूट पर ट्रेन की आवाजाही शुरू। दुर्घटनाग्रस्त कंचनजंगा एक्सप्रेस मरम्मत के बाद देर रात सियालदे रेलवे स्टेशन पहुंची। यात्रियों की आंखों में साफ नजर आ रहा था हादसे का खौफ। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा का बयान। मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा जिसके चलते हादसा हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का किया दौरा। कहा हादसे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। घायलों से मिले जाना सेहत का हाल। रेल हादसे के घायलों से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि रेल मंत्री रहते हुए मैंने हादसों पर कंट्रोल किया। आज रेलवे में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। सीएम ममता बनर्जी ने कहा केंद्र को सिर्फ चुनाव की चिंता, यात्रियों की सुविधाओं की परवाह नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पलटवार। सीएम ममता को हादसे पर नहीं करनी चाहिए राजनीति। रेल मंत्री खुद मामले को देख रहे हैं।
रेलवे के कुप्रबंधन की वजह से हुआ हादसा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। सुकांतु मजूमदार ने अस्पताल जाकर ट्रेन दुर्घटना में घायल पीड़ितों से मुलाकात की, डॉक्टर से भी ली सभी के स्वास्थ्य की जानकारी। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बीजेपी में मंथन जारी, ओम बिरला के आवास पर अमित शाह, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने की बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह बधौनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद हुए भावुक, कहा कि जनता मेरे रोम रोम में बसती है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच हुई चर्चा, विधान परिषद की 4 सीट पर होना है चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, 35 लाख कार्यकर्ता घर जाकर करेंगे लोगों से संवाद। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, इंडी गठबंधन के झूठ को करेंगे बेनकाब। अगर ईवीएम नहीं होती तो बीजेपी 40 सीट भी नहीं जीत पाती, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का अटैक। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर विवाद जारी, आदित्य ठाकरे बोले शिवसेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर ने ये सीट जीती, हम कोर्ट जरूर जाएंगे। मॉनसून सत्र के बाद गिर सकती है महायुति सरकार, शरद गुट के नेता रोहित पवार ने किया दावा, अजीत गुट के 18 विधायक हमारे संपर्क में। रोहित पवार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, अजीत गुट के नेता उमेश पाटिल का पलटवार। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी परफॉर्म करेगी महाविकास अघाड़ी, उद्धव गुट के विधायक भास्कर यादव का बयान। ईवीएम विवाद के बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले की मांग, पूरे देश में बैलेट पेपर से हो चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का बयान। अरुणाचल में 3 निर्दलीय विधायकों ने खांडू सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया, बीजेपी ने की पुष्टि। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान, वोट नहीं दिया इसीलिए यादव मुसलमानों का नहीं करूंगा काम। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, मणिपुर डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह रहे मौजूद। जम्मू में सीडीएस अनिल चौहान ने हाई लेवल मीटिंग की, घाटी में हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की तैयारियों का जायजा लिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उधमपुर में उत्तरी कमांड और व्हाइट नाइट कोर का किया दौरा, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकजुटता की तारीफ की। दिल्ली में जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने राजधानी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी के कारण बिहार में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां, 19 जून तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। पंजाब और हरियाणा को हीट वेव से मिल सकती है राहत, कल और 19 जून को हो सकती है बारिश। गुजरात के अमरेली में हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जल भराव के बने हालात। सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कई जगहों पर दुकानों में घुसा बारिश का पानी, आने जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। कुल्लू के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में लगा पानी, लोगों को हुई परेशानी। सिक्किम के मेंगन जिले के लाल बाजार में लैंडस्लाइड, सड़क बहने से संपर्क टूटा। सिक्किम के लाचुंग में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम शुरू, मंगन जिले में फंसे हैं 1200 पर्यटक। उदयपुर में ट्रेलर डंपर के बीच टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। मालवा क्रॉसिंग ब्रिज के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, पुलिस जांच में जुटी। मैनपुरी में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बकरी चराने गए थे दोनों बच्चे, तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ, पुलिस अब जांच कर रही है। शिमला में समर फेस्टिवल में फैशन शो का आयोजन, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला, आखिरी ग्रुप मुकाबला जीत के सुपर 8 में पहुंचने पर होगी दोनों टीम की नजर। T20 वर्ल्ड कप में लॉकी फर्ग्यूसन की रिकॉर्ड गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को दी मात, 7 विकेट से जीता मैच। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड की जीत के हीरो रहे, 4 ओवर में 4 मेडन फेंकते हुए 3 विकेट लिए। T20 इंटरनेशनल में लॉकी फर्ग्यूसन सभी ओवर मेडन डालने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने। फर्ग्यूसन पहले कनाडा के 7 बिन जफर कर चुके हैं कारनामा।